स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 2 मूल वेतन से अधिक मूल्य की संपत्ति का ब्यौरा देंगे जम्मू कश्मीर के कर्मी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिनियम और नियमों में किया संशोधन। 5 जनवरी को पीएम मोदी की रैली में सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर उठाए जमकर सवाल। और जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले आए सामने, प्रशासन की बड़ी चिंता। अब समाचार विस्तार से। जम्मू जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखाई दिए हैं। इसकी सूचना के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। इलाके में सर्च अभियान शुरू करने से काराचक इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा अन्य एजेंसियों को भी लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन दिखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं इसके अलावा लोगों से भी अपील की गई है कि अगर वो कोई भी संदिग्ध ऐसी वस्तु ड्रोन जैसी देखते हैं तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला करें। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमों को अब अपनी 2 मूल वेतन से अधिक मूल्य की संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। कर्मचारियों की संपत्ति में नगद राशि, बचत बैंक जमा, शेयर, नगद प्रमाण पत्र, फिक्स्ड डिपॉजिट व अन्य सिक्योरिटी, आभूषण, घर में चलने वाली बिजली के उपकरण आदि भी शामिल होंगे। इसके अलावा ही कर्मचारी यदि 2 मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं या फिर किसी दूसरे के नाम पर अपनी चीजें लेते हैं तो इसकी जानकारी भी संबंधित अथॉरिटी को देनी होगी। 5 जनवरी को पीएम मोदी की पंजाब में रैली पर सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर लगातार कई संगठन व बीजेपी कार्यकर्ता हर जिला हर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जम्मू के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया और सवाल उठाया गया कि आखिर पंजाब में ही क्यों घटना पेश आई है। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर कविंद्र गुप्ता, सुनील शर्मा, बीजेपी चीफ प्रवक्ता सुनील सेठी व अन्य भी इस मौके पर विशेषकर उपस्थित थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने उड़ी हमले के बाद जो भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो यही कांग्रेस थी जिसने सबूत मांगे थे। और यही कांग्रेस पार्टी है जब पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक की, तो इसी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी ये गद्दारों का एक गैंग है। ये कांग्रेस पार्टी एक गद्दारों का टोला है। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कश्मीर घाटी में एक गर्भवती महिला समेत 5 और इतने ही जम्मू के लोग भी शामिल हैं। इससे मिलाकर प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं। पहले ही दिन मामले जो हैं जम्मू के थे। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो प्रदेश में 7 महीने बाद रिकॉर्ड 11,148 कोरोना संक्रमण के मामले वहां पर मिले हैं, जिससे जम्मू कश्मीर में तीसरी लहर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस बीच जम्मू संभाग में 2 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं नागरिक सचिवालय में कुछ दिनों पहले 26 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। कश्मीर में जो 5 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं उनमें बारामूला की उड़ी के रहने वाली एक गर्भवती महिला है। शोपिया में 1 तथा 2 महाराष्ट्र व गुजरात का एक पर्यटक भी शामिल है। कश्मीर के स्वास्थ्य निर्देशक मीर मुश्ताक ने ट्वीट कर कहा कि 5 मामलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, इसलिए लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। वहीं सूत्रों के अनुसार जम्मू के 5 मामलों में 2 छन्नी हिम्मत, 1 कनाल रोड, 2 जम्मू शहर के बताए जा रहे हैं। कुल संक्रमित मामलों में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए सिर्फ 5% रैंडम मामले ही लिए जाते हैं, जिसकी आशंका है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित जो है हो चुके हैं। सभी मामलों में प्रोटोकॉल्स के तहत संपर्क की तलाश की जा रही है। कुछ नए मामले ओमिक्रॉन कोड से मेल नहीं खा रहे। वहीं प्रशासन की इन सब बातों से चिंता और बढ़ गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे के विकास को महत्व देते हुए बुधवार को उपराज्यपाल ने 9 जिलों में 64 करोड़ की लागत वाली विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें 28 करोड़ की लागत से 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 7 गर्ल्स हॉस्टल, वहीं 36.50 करोड़ की लागत से 364 ICT लैब और 217 CL सेंटर शामिल है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसकी शुरुआत की गई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत गांधीनगर स्कूल टीचर भवन में इसकी शुरुआत की गई, जिसकी जानकारी डायरेक्टर समग्र शिक्षा दीप राज द्वारा दी गई। देखिए, ये हमारा आज यहाँ पे नेशनल कला उत्सव कंपटीशन 2000 जो 21 के माध्यम से शुरू हुआ था, वो आज कल्मिनेट हुआ। ये 1 जनवरी को शुरू हुआ था और आज 12 जनवरी को ख़त्म हुआ। इससे पहले हमने UT लेवल कंपटीशन किया था 8 से 10 दिसंबर को, जिसमें 36 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 18 बच्चे जो हैं वो UT लेवल कंपटीशन में जो है वो हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे। तो उन बच्चों ने आज 18 बच्चे, जिसमें से 10 जम्मू के थे और 8 कश्मीर से थे, तो ये 1 से 12 जनवरी के बीच उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कश्मीर वालों के लिए हमने कश्मीर में लाइव स्ट्रीमिंग का जो अरेंजमेंट रखा था, जम्मू के लिए जम्मू में यहाँ पे टीचर भवन गांधीनगर में रखा था। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार अधिकारियों से कहा है कि वे कश्मीर घाटी का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। आईजी गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। कश्मीर की पुलिस नियंत्रण कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य कश्मीर के DIG और श्रीनगर SSP के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से गणतंत्र दिवस के आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने को कहा और इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के भी दिशा निर्देश दिए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में शामिल सभी अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में समग्र शिक्षा व सुरक्षा को पारदर्शी और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों के साथ कोविड की तीसरी लहर से निपटने के बारे में भी जानकारी दी। बैठक के दौरान IG ने हाल ही में सफल आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए सभी की सराहना की। पुलिस विभाग में 14 SGPO व DSP को नई तैनाती दी गई है। वहीं स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप 60 कांस्टेबलों को बटालियन में भेजा गया है। SGPO और DSP ने SDPO गांधीनगर पुरुषोत्तम कुमार मैगी को DSP CID, SDP को गुल प्रदीप कुमार को नगरोटा, DSP धार राजौरी जहीर अब्बास को ACG व RB जम्मू, SDPO मरवाहा मिसार अहमद को, SDPO बनिहाल शिवाली कोतवाल को, SDPO बड़ी बड़ामना जहीर अब्बास को, SDPO ईस्ट जम्मू आशीष गुप्ता को, SDPO मरवा सजाद की DSP शोपिया मंशा वेग को, SDPO नहरी पाक जो है सचित शर्मा, DSP गांधीनगर में फरहान निशांत को DSP ट्रैफिक जम्मू भेजा गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर और SI स्तर पर भी तबादले हुए हैं। इसमें वहां पर HC फारूक अहमद की SSG में JKP 11वीं बटालियन भेजी गई है और जोर दिया गया है कि घाटी में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कामकाज कर रहे हैं। वहीं अन्य बलों के साथ इस तरह के प्रयास और समन्वय जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वाले और अफवाह फैलाने वाले सहित हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी SSP को OGW नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा अपने अपने क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी आतंकवाद अभियानों को बढ़ाने के भी जो में कार्रवाई करते उनको कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर के 14 डिग्री कॉलेज में सेंटर फॉर इन्वेंशन इक्वेशन टेक्नोलॉजी यानी कि CIIT स्थापित करने की तैयारी के लिए बोल दिया है। फिलहाल ऐसे सेंटर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ही हैं जो जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक और बारामूला पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित किए गए हैं। इन सेंटरों को स्थापित करने में करीब 300 करोड़ का खर्च आया है। इसमें टाटा टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने इन सेंटरों को अहमियत देखते हुए इन्हें जम्मू कश्मीर के 14 डिग्री कॉलेज में स्थापित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कॉलेज में सेंटर स्थापित कर विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि मार्केट में पैदा हो रहे रोजगार के अवसरों का फायदा विद्यार्थी वहां बैठकर उठा सके। वहीं दूसरी तरफ जम्मू संभाग व कश्मीर संभाग में 7 कॉलेजों में ये सेंटर स्थापित होंगे। जम्मू के साइंस कॉलेज, महिला कॉलेज, परेड, मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज, उधमपुर कठुआ के डिग्री कॉलेज के अलावा जम्मू संभाग के कुछ प्रमुख कॉलेज डिग्री जो हैं श्रीनगर के डिग्री कॉलेजों में CIST वहां पर बनाए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर में कोरोना का दायरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभावित मरीज जो है इससे सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में जो है मरीज पाए जा रहे हैं ओमिक्रॉन के। कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य में हर स्तर पर यानी कि जमीनी स्तर पर तैयारियां चल रही है। वहीं आज जम्मू कश्मीर में अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। वहीं कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पड़ोसी राज्य में कोरोना के प्रकोप बढ़ रहे हैं, लगभग सभी जगहों से केस बढ़ रहे हैं और हमको नियंत्रण के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि अन्य सभी पूरी तैयारियां और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहने दी जानी चाहिए। कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक कराएं। प्रदेश में पात्र व्यक्तियों को अब तक 94.8% प्रथम डोज का 91% को सेकेंड डोज लग चुकी है। लगातार वैक्सीनेशन जोरों पर है और वही जनता में भी कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जाए ताकि कोविड की तीसरी लहर को किसी हद तक रोका जा सके। जम्मू कश्मीर खाद्य विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा आरएसपुरा की सीमावर्ती गांव मोटे में एक दिवसीय जागरूकता कैंप का आयोजन कर लोगों में बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बनाई गई। इस अवसर पर बोर्ड के उप चेयरमैन डॉक्टर हिना शफी भट्ट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, सरपंच ओंकार सिंह सहित बोर्ड के विशेष अधिकारी भी इस कार्यक्रम में विशेषकर उपस्थित रहे। मोदी सरकार के बाद आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पूरा आपके सरपंच 70 साल बाद हमारे यहाँ पे ये बीडीसी इलेक्शन हुए, इससे पहले नहीं होते थे। देखे थे आपने कभी बीडीसी होता था? नहीं होता था। ये कारण है कि अगर एमएलए नहीं है, बाकी मंत्री नहीं है, आपके ब्लॉक लेवल तक, आपके घर घर पहुंच तक कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के आपकी समस्या सुन के उनको सुलझाए। आपके इतने होनहार सरपंच है, इतने होनहार पढ़े लिखे बीडीसी हैं, उससे बहुत अच्छे आपके चौधरी साहब हैं जो इस जिले के मैं कहूँ मुखिया हैं, सारा इलाका देख रहे हैं, इलेक्शन इतने जीते हैं, मंत्री रह चुके हैं। ये बहुत अद्भुत बात है कि इतने सारे लोग आपके साथ हैं, आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं और साथ में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की मेरी सारी टीम आपके साथ है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने भी सरपंच हैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो हर इलाके में अपने जिले से, अपने ब्लॉक से 100 लड़के हमें दे जो काम कर। तो स्कीमां बड़ियां सरल, मैं सीधा स्कीमों पर आऊं, उसे ज्यादा कहानी डिटेल च नहीं जाऊं, सरल भाषा समझा। आपको तो परेशानी हो, मैं दोबारा आखना पूछ ही लाओ। ते जेडी स्कीमां खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड दी पहली स्कीम PMEGP है, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आखदे सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर गए हो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कोई चीज़ तैयार कर गए हो, जियां कोई फर्नीचर बनाता है, कोई फैक्ट्री लाता है जिसका कुछ ना कुछ बनता है, ठीक है, या दवाइयां बनाते हो, या और कोई जड़ा तुसें लगता है, ठीक है। इधर ग्रां दे लोग बड़ा कुछ होंदा है, कोई पॉपकॉर्न मक्का शक्कां दे तैयार होंदे, बड़ा कर आटा तैयार कर सकते हो, मिल लाई सकते हो, चौल छोल वगैरह पैक कर सकते हो, है ना। तो थोड़े को मक्खियां भी पालते हैं, बड़े सारे लोग बार्डर का कंढा है, अगर मक्खियां पालना चाहते हो, ये नहीं काम जेदे कुछ कोई चीज़ तैयार कर दियो, उन्हें स्कीम वास्ते अस 25 लाख रुपया मिलता है। अगर कोई 8वीं पढ़ा तो 25 लाख तक मिलीदा। जिन्नियां भी स्कीमां जिहदा फायदा तुसीं लै सकदे हो उसदे बारे बड़े डिटेल चर्चा की। मैं तो कहूँगा अज की सरकार जिहदी रहनुमाई करदे मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सोच है कि हर आदमी अपना कोई ना कोई रोजगार करके अपनी रोजी रोटी चला सके और हर इंसान रोजगार जीने वाला बने, रोजगार मंगने वाला नहीं बने, नौकरी देने के काबिल बने, नौकरी मंगन के बस ना बने। इस करके हर किस्म की फैसिलिटी, हर किस्म की आम समाज ਲਈ सबसिडी और बड़े घट परसेंटेज लोन जरा मिले ताकि अपने लोग इस रोजगार की चला सके, अपनी रोजी रोटी भी चला सकन और अपने घरां च बैठे अपना कामकाज कर सकन।
देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू में भी कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन इस बढ़ते खतरे के पीछे खुशियां साझा कर मनाए जाने वाले लोहड़ी त्योहार को लेकर जम्मू के शहर बाजार में तिल, गुड़, गच्चक, रेवड़ी व मूंगफली से बाजार सज चुके हैं। उत्तर भारत के इस प्रमुख त्योहार को 13 जनवरी को मनाने के लिए लोगों ने खरीदारी भी अब तक पूरी कर ली है और कई खरीदारी अब कर रहे हैं, यानी कि लोहड़ी का पर्व कल मनाया जा रहा है। वहीं खरीदारी भी जमकर की जा रही है। वहीं पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश के कारण जो लोग खरीदारी नहीं कर पाए थे वो अब इन दिनों में खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। बाजारों में मूंगफली, गच्चक और मक्कों के 200 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के अलग अलग पैकेट्स तैयार किए गए हैं। वहीं शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़क के किनारों पर मूंगफली, गच्चक, रेवड़ियों की जबरदस्त बिक्री लगातार हो रही है। दुकानदारों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की है और लोगों से अपील की है कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करें और अपने घरों से तभी बाहर निकले। सामान लेने आए हैं लोग, काफ़ी आ रहे हैं सामान लेने। जैसे कल लोहड़ी है, आज लोग आ रहे हैं खरीदारी करने आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं। जैसे 2 साल से थोड़ा इतना काम नहीं था, इस साल चलो फिर भी थोड़ा काम निकला है, लोग आ रहे हैं। जैसे डे बाय डे केसेस थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं लोगों में, फिर भी थोड़ा पैनिक है, लोग घबरा रहे हैं। लोगों से यही है कि जब भी आए मास्क वगैरह लगा के आए, सैनिटाइज़र यूज़ करें और डिस्टेंस मेंटेन रखें यहाँ पे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा फर्स्ट त्योहार है कोरोना के बाद। जो 2 साल में कोरोना रहा, लोगों ने बहुत मुश्किल से निकाले हैं और ना खुशियाँ रही ना गमियाँ। और हम यही कहते हैं कि ये त्यौहार हमारा इस बार बहुत अच्छा धूमधाम से मना रहे हैं लोग। और रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ वगैरह, ये हमारा पहला त्यौहार है और ये सर्दी का आखिरी त्यौहार है। और अब इस वक्त अब देखो दुनिया का इतना आना जाना और इतनी चहल पहल लगी हुई है कि शायद ये 2 साल के बाद हमें ये देखने को मिला है और बड़ी खुशी से त्यौहार हम मना रहे हैं। और मैं लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस त्यौहार को मनाते हुए पहले आप अपने मास्क और सैनिटाइज़र का भी ध्यान रखें, जिससे कि लोगों का बचाव हो सके और अपने आप का भी बचाव हो सके, ताकि ये आने वाली बीमारी हमसे दूर रह सके। हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर से हमें लॉकडाउन लगाना पड़े गवर्नमेंट को, और इसकी वजह से कि हमें आगे भी बहुत दुख झेलने पड़े हैं और आगे आने वाला टाइम हमारा खुशियों से निकले और कोई भी दुख संकट ना आए और आगे जो भी त्यौहार आए खुशी से हम मनाते रहें। और मेरी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने मास्क लगाएं और लोगों को यही वितरित करती हूँ कि आने वाला त्यौहार खुशी से मनाएं। जेके बैंक बिश्नाह में कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिससे जेके बैंक बिश्नाह में हड़कंप की स्थिति बन गई। वही शाखा प्रभारियों को उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने के निर्देश भी जारी किए गए। संक्रमित पाए जाने वाले कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा संक्रमित कर्मचारी व उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के वहां पर कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग करके उनका भी टेस्ट करवाया गया, जिसकी जानकारी कोविड सुपरवाइजर सुरजीत कुमार द्वारा दी गई। जनता को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में और कदम बढ़ाते हुए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बुधवार को कच्ची छावनी स्थित भाजपा कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। बड़ी संख्या में कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने यहां अपनी समस्याओं को उजागर किया और मेयर से समाधान की मांग की। मेयर ने भी भरोसा दिलवाया कि उन्हें हल करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। वहीं बुधवार यानी कि आज सुबह से ही दोपहर बाद यहाँ मेयर भाजपा कार्यालय में मौजूद रहे, जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मेयर को अपने अपने क्षेत्र की दिक्कतों से अवगत करवाया तथा काफी संख्या में लोग भी वहां पहुंचे। किसी ने गली और नाली की मरम्मत, निर्माण की मांग रखी तो कईयों ने मोहल्लों में लगी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने पर जोर दिया। इसके अलावा खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को बदलने और उनकी जगह नई लगाने की भी मांग की गई। कुछ लोगों ने अपने मोहल्ले की दिक्कतों से संबंधित ज्ञापन भी मेयर को सौंपे ताकि इन्हें जल्द ही हल किया जा सके। मोहल्ले में पानी की किल्लत, पार्कों का रखरखाव ठीक से ना होने की समस्या भी मेयर के समक्ष रखी गई। वहीं मेयर ने भी सभी लोगों व प्रतिनिधियों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलवाया कि उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के निवारण में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बुधवार को संगठन के दिशा अनुसार मैं यहाँ कच्ची छावनी में बैठता हूँ ताकि अपने तमाम जो जम्मू वासी हैं उनका कोई समस्या किसी किस्म की भी हो, चाहे वो सैनिटेशन के मतलब हो या कोई और हो, चाहे पानी बिजली की, तो मैं यहाँ मुद्दा बैठता हूँ। आम आदमी को यहाँ सुनने का प्रयास करता हूँ कि आम जो गरीब आदमी है वो नहीं आ सकते, वहाँ कॉरपोरेशन में नहीं आ सकता, जो कोई या कहीं और नहीं जा सकता, यहाँ आए। ये हमारा अपना प्रेमनाथ डोगरा भवन है, तो बड़ा
पुराना जब से पार्टी ने यहाँ कार्य शुरू किया है जनसंघ के समय से, उससे पहले प्रजा परिषद के समय का, तो यहाँ हर एक व्यक्ति पुराना नया पुराना आता है, उसका एक यहाँ वो डोगरी में कहते हैं कि वो पैरा फिरा हुआ होता है। इसलिए संगठन ने ये काम दिया है। मैं हर बुधवार को बैठता हूँ और तमाम अपने कार्यकर्ता या कोई पार्टी का आदमी या कोई और कोई भी धर्म का आदमी यहाँ आ सकता है, अपना काम बता सकता है। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस में कुछ लापरवाह लोग गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए परगवाल प्रशासन हरकत में आया है और जो लोग एसओपी की धज्जियां उड़ा रहे हैं यानी बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस प्रशासन और नायब तहसीलदार परगवाल ने कई लोगों के चालान काटे। वहीं चौकी प्रभारी बलजीत सिंह ने कहा कि लोग को जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उनके ऊपर पालन करना चाहिए ताकि जो है कोविड की तीसरी लहर से बचा जा सके। देखिए, ये थर्ड वेव है जो स्टार्ट हो चुकी है। इससे ये तो है नहीं कि लोगों को समझाया जाए इस चीज़ के बारे में, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। आज हम मार्केट में इसलिए आए हैं लोगों को बताने के लिए थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, तो समझाया भी जा रहा है लोगों को और एट द सेम टाइम हमने फाइन भी कर रहे हैं जो रिपीटेडली इसको वायलेट कर रहे हैं। तो आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। घर से बाहर आते हैं तो ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आएँ। अगर बाहर आते हैं तो मास्क पहने, जगह जगह थूके ना, सैनिटाइज़र का रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। तो आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो है कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें, वायलेटर ना बने, एक अच्छे नागरिक की तरह, एक सभ्य नागरिक की तरह हम कोऑपरेट करें और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, उनका साथ दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप और हम मिलकर ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो आज मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमें एक साथ चलना है और इस वेव को भी हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसको भी, इसके जो नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, बट उसमें हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों का हम फाइन करते हैं, बट हमें अपने लोगों को बचाना है। आप एक हद तक आप जो है एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको उससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जीएमसी राजौरी स्थित सेवा भारती राजौरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने आकर अपना रक्तदान किया ताकि अन्य लोगों की जानें बचाई जा सके। इस मौके पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी खासकर पालन किया गया। वहीं अन्य लोगों से भी अपील की गई कि समय समय पर अपना रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान है। जीएमसी कॉलेज में ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया था। स्वामी विवेकानंद जयंती के हर वर्ष सेवा भारती राजौरी रक्तदान का शिविर लगाती है। ये शिविर हम पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू यहाँ पर लगाते आ रहे हैं, जिसमें हमारा जो यूथ है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेता है। यूथ डे के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है और मैं खासकर अपने जो राजौरी का यूथ है उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के जो कैंप्स लगते हैं, जब ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ब्लड डोनेट करने से हमारे अंदर की काफ़ी सारी बीमारियाँ जो है दूर हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट अटैक। जब हम अपने अंदर से ब्लड डोनेट जब देते हैं, वो जो थिक ब्लड है वो निकलता है, वो उसके बाद जो है फ्रेश ब्लड तैयार होना शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जो है वो पुण्यतिथि है और आज हम जो है वो यूथ डे के तौर पे आज का दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इसी अवसर पे जो सेवा भारती की जो हमारे यूथ्स हैं उनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन में हमारे जो मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में रक्तदान कैंप का जो है वो आयोजन किया गया। तो जैसे आपने देखा कि बहुत सारे हमारे सेवा भारती से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, अपना ब्लड जो है वो टेस्ट भी करवा रहे हैं और इन द मीन टाइम रक्तदान भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेवा भारती जो है वो इस जो दिन हर साल जो है वो रक्तदान कैंप का आयोजन हमारे इस मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में जो है वो करते हैं।
सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे लोगों के खिलाफ जेडीए लगातार कार्रवाई जारी रखे हुआ है। जम्मू जिला प्रशासन साल के पहले महीने में भी अपना अभियान जारी रखे हुए है। वहीं जम्मू के जिले के विभिन्न हिस्सों में 900 कनाल से अधिक सरकारी जमीनें खाली करवाई गई हैं और वहां बोर्ड लगाकर सख्त हिदायत दी गई है कि इन पर अब कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती की जाएगी। वहीं जेडीए द्वारा रूपनगर में भी अभियान चलाया गया, जिसको बीच में ही छोड़ दिया गया। इससे वहां के लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 2014 में जेडीए द्वारा रूपनगर में प्लॉट लिए गए थे, जिसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई थी और उनको पैसा भी दे दिया गया था। लोगों ने बताया कि हम लोग 6-7 साल से खासे परेशान हैं और लगातार जेडीए विभाग के चक्कर काट रहे हैं और वहीं 130 परिवार इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपनी परेशानी उन्होंने हमारे मीडिया कर्मियों के समक्ष रखकर सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर राहत देने की अपील की है। They have filed the case before the honorable DB. DB has dismissed their case और after they knowing कि भाई उनका जो केस है वो डिसमिस कर दिया गया और अब वो कह रहे हैं कि हाँ हम इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं पर हमें जो हमारा घर है वो दे दी जाए, बाकी ज़मीन रिट्रीव कर लो। इनफैक्ट पहले क्या था, जो बाकी ज़मीन स्टेट से बाहर भी थी वो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते थे गवर्नमेंट को। आज अब गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ मतलब केस जीता है और आज वो एक कार्ड खेलने लग गए हैं और कुछ लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जी गवर्नमेंट जो है एक कम्युनिटी को कहते हैं कि स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक समान है, हम सब भाई बहन हैं। जो अलॉटीज है उसमें भी हर कम्युनिटी के लोग हैं, ये नहीं कि खाली एक कम्युनिटी को वहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। और इसलिए हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि जो कल ड्राइव उन्होंने स्टार्ट की थी उसको कंप्लीट किया जाए। उस ड्राइव को कंप्लीट करने में कोई गलत नहीं है। ये इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जिनको इलीगली उन्होंने जो ज़मीन पर कब्जा किया था वो उनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो है हम भी 7 साल से सफ़र कर रहे थे, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी सपने थे कि हम भी वहाँ पर घर बनाएंगे। जो और उस वजह से क्या 7 साल की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हुई है कि 7 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन का रेट था वो कुछ और था, आज वही जो स्ट्रक्चर का रेट है वो कहाँ से कहाँ राइज हो गया है। सर हमने 2014 में प्लॉट लिए थे जेडीए से रूपनगर हाउसिंग कॉलोनी में सेक्टर 6 न्यू में। सर पैसे दे दिए, 2014 में रजिस्ट्री हो गई है, 2014 में हमें पोजीशन लेटर मिल जाए पर फिजिकल पोजीशन आज तक हमें नहीं मिले। जेडीए द्वारा लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों द्वारा अतिक्रमण किए गए प्लॉटों को खाली किया जा रहा है। वहीं आज भी रूपनगर में इस तरह की जो अतिक्रमण अभियान जारी रखा है, इसको गुज्जर तबका जिससे खासा नाराज है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे गुज्जर तबके से बात करना चाहिए तो गुज्जर तबके ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को कसूरवार ठहराया और बताया कि सुबह 8 बजे हमारे मकान बिना नोटिस दिए तोड़ दिए गए और उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि इनको मकान खाली करने हैं। उन्होंने बताया कि हम कई सालों से इस स्थान पर रह रहे हैं मगर जेडीए द्वारा सिर्फ गुज्जर तबके को ही निशाना बनाया गया है, जो कि सरासर गलत है। वहीं इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए और इन्हें राहत दी जाए, क्योंकि इन लोगों के पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। हमें बोला नहीं गिराओ गायों का और ये नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं अपना सिर से कपड़ा लोकर उनके पैरों में फेंका। का टाइम था हमारे घर के मैक्सिमम लोग सोए हुए थे। जब ये लोग आया इन्होंने आते ही हम सोए हुए थे, हमें सडनली आवाज आती है जैसे पुलिस वालों की आती है आवाज खाली करो और पुलिस वाले वो क्या बोलते हैं, हमें इतनी परमिशन मिली है कि हम आपको घसीट सकते हैं, हम आपको निकाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। व्हाट इज दिस? ये पुलिस वाले बोल सकते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं, वो हमें बोलेंगे कि हम आपको घसीट सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये कहाँ का रूल है? ये तो गुंडागर्दी है। अरे इसको तो हम गुंडागर्दी बोलेंगे। बंदोबस्त हमारे नाम का है, कब्जा हमारे को है, हमारा है। कब्जा हमारी थी, 60 साल पहले निकालना था, 50 साल पहले निकालना था, जब हमारे को एलजी सरकार का हम विरोध करते हैं। जो जेडीए ने कल सिलेक्टिव अप्रोच के तहत जम्मू कश्मीर के आम लोगों का, जिसमें गुज्जर तबके के लोगों के घर तोड़े हैं, उसका विरोध करते हैं और एलजी सरकार से अपील करते हैं और चेतावनी देते हैं कि ऑल जे.एंड की पंचायत द्वारा अपने कार्यालय में अन्य कार्यकर्ताओं के साथ लोहड़ी पर्व मनाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने लोहड़ी बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर लोहड़ी के पर्व पर जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी गई। इस खास मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दूसरे का मुंह मीठा किया। वहीं लोहड़ी के पर्व को अच्छे से मनाया। आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू हेड ऑफिस में जो है लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया और लोहड़ी
क्यों मनाई जाती है वो मैं आपके सामने थोड़ी सी बात रखूँगा। लोहिता नाम की एक राक्षसनी थी जिसको कंस ने जो है वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण का वध करने के लिए उन्होंने भेजा, और भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही लोहिता नाम की राक्षसनी का वध कर दिया। और उसी के उपलक्ष्य पर जो लोहड़ी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और हमारे तमाम लोगों की यही कोशिश है कि जितने भी राक्षस वृद्धि के जो लोग हैं, जितने भी गलत सोच वाले जो लोग हैं, जितने भी जो लोग हैं जो आवाम का भला नहीं चाहते, बुरा चाहते हैं, जो आवाम को टारगेट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे ही जलाया जाए और ऐसे लोग ऐसे ही जो है अग्नि में भस्म किए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है सुख और शांति बनी रहे। और ये आज लोहिता नाम की जो राक्षसनी थी उसका वध जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। उसी के उपलक्ष्य पर लोहड़ी जो है वो मनाई जाती है। और ये लोहड़ी खुसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर और थोड़ा सा एरिया जो पंजाब से टच करता है, जम्मू कश्मीर से टच करता है, हिमाचल का, वहाँ पे बनाई जाती है। और कल मकर संक्रांति का दिन है। आप मीडिया के माध्यम से मकर संक्रांति, नया साल कल जो है वो शुरुआत होगी। और मकर संक्रांति के मौके पे तमाम जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के वासी हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनको मुबारकबाद जो है हम लोग। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 2 मूल वेतन से अधिक मूल्य की संपत्ति का ब्यौरा देंगे जम्मू कश्मीर के कर्मी। जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिनियम और नियमों में किया संशोधन। 5 जनवरी को पीएम मोदी की रैली में सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर उठाए जमकर सवाल। और जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले आए सामने, प्रशासन की बड़ी चिंता। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।